नमस्कार दोस्तों, विद्याधन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं रवि त्रिपाठी आज सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर मैथ का लेकर आपको आया हूं। आशा होगी मेरी प्रीवियस क्लासेस नंबर सिस्टम जिसको मैंने काफी लेक्चर लेकर पढ़ाया है, उसके बेसिस कॉन्सेप्ट और उसमें कुछ रूल्स, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, काफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने सिलेबस को कवर करते हुए नंबर सिस्टम्स, सिंप्लीफिकेशन, आगे एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल, फ्रैक्शंस और प्रॉफिट लॉस और बहुत सारे चैप्टर हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि अभी हाल में ही यूपीएसआई का फॉर्म रिलीज हुआ था। आज उसका लास्ट डेट था जिसमें लगभग 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब एग्जाम कंडक्ट होने में बहुत ही कम दिन है, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी मैं अपना सिलेबस कवर करूं और आपको ज्यादा से ज्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊं और बेसिक से लेकर इससे एडवांस तक ले जाऊं और कुछ शॉर्ट ट्रिक और मेथड बताऊं जिससे आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम्स के चैप्टर को कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशंस। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में क्या है? सिंप्लीफिकेशंस ये एक नॉर्मल कोई एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम फाइनल अप्रोच या फाइनल रिजल्ट तक बता पाएं या उसको आसान फॉर्म में लिख पाएं जिससे हम अपने आंसर तक अप्रोच को पहुंच पाएं, इसी को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। जैसे हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 4b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 3a यानी कि 4a प्लस 2b माइनस 4b ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस 2b यानी कि 2a माइनस b। मतलब कि कोई एक्सप्रेशन दिया था उसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दिए। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई आसान फॉर्म में ले जाएं ताकि हम उसके फाइनल अप्रोच तक पहुंच पाए। राइट, नेक्स्ट आता है वोडेमास। अब सिंप्लीफिकेशन में हम एक वोडेमास रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके रूल्स में, इसके अल्फाबेट में ही इसका रूल छिपा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि VBODMAS से ये वर्ड बना है। V फॉर होता है वेनुकुलम, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेनुकुलम की। ये वेनुकुलम क्या है? वेनुकुलम एक जनरल बार है जिसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज करते हैं। जनरली एडिशन सब्ट्रैक्शन में, बोर्डमास के कुछ क्वेश्चंस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बोले कि 2 into 3 plus 5 के बाद, हम जनरली जानते हैं, आप जानते भी होंगे कि बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि अगर डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से, अगर उससे पहले एडिशन है। बट यहाँ पे ये वेनुकुलम बार ये दर्शाता है कि पहले प्रायोरिटी हम इसको देंगे, बार को। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? 3 plus 5 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 into 8 is equal to 60। मतलब वेनुकुलम बार ये बोलता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी हम बार को देंगे, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है एक और बार कहते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बार। फ्रैक्शनल बार क्या होता है?
जैसे कि हम एग्जांपल देकर आपको समझा रहे हैं, कोई वैल्यू लिखी है 0.57 के बाद, ठीक है। मतलब कि इस बार का मतलब ये हुआ, अगर हम इस बार को हटाएंगे इसका मतलब ये हुआ ये डेसिमल प्लेस के बाद ये डिजिट फिर से रिपीट हुई है, रिपीटेड वैल्यू है इसकी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.575757 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमें बोला है ये फ्रैक्शनल बार, मतलब या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फ्रैक्शनल बार को, बट ये डेसिमल फॉर्म में है, लेकिन हम इसे अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दें तो वो हमारा फ्रैक्शनल बार कहलाता है। जनरली क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला रहता है, बोलता है कि आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए, ऑप्शन में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा होता है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करते हैं, मैं इस एग्जांपल्स से इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को समझाऊंगा। मैं एक एग्जांपल लिया है, इससे हम समझाएंगे कि इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि x की वैल्यू 0.575757, चूंकि डेसिमल के 2 प्लेस के बाद ये डेसिमल लगा है, ये 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा है, तो हम 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देगा, ये क्या हो जाएगा 57 ओके। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। इक्वेशन सेकंड को हम इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 99x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 57, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 57/99, ओके। मतलब कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई बोले कि 0.57 पे बार, तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 57/99, मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं ये फ्रैक्शनल बार है। क्लियर है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट को भी हम जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा सेट्स में कुछ ब्रैकेट का यूज करते हैं। ब्रैकेट की मदद से हम ब्रैकेट को ब्रेक डाउन करते हुए कौन सा ब्रैकेट बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, उसके प्रियोरिटी के हिसाब से हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए फाइनल अपने रिजल्ट तक पहुंचते हैं, ओके। तो इसमें से कई तरह के ब्रैकेट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ब्रैकेट होता है, ऐसा कुछ होता है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट होता है एक कुछ ऐसा होता है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। या तो इसको हम बोलते हैं ब्रेसेस। इस वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हो, ऐसा कुछ ब्रैकेट दिया हो, इसको क्या बोलते हैं, तो ब्रेसेस, इसको आप लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट होता है एक ब्रैकेट होता है ऐसा कुछ, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, या फिर पैरेंथेसिस, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कभी कभी पूछ सकता है कि राउंड ब्रैकेट को हम और क्या नाम बोल सकते हैं, तो पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको। ये तो हो गई ब्रैकेट। अब हम आते हैं ब्रैकेट को हम ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, देन किसको देते हैं, तो हम समझते हैं। कोई भी क्वेश्चंस होता है तो उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से ऐसे टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास रूल को अप्लाई करते हुए सॉल्व करते हैं।
तो जो भी हमने ब्रैकेट के बारे में बताया, अब उन ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, किस ब्रैकेट को पहले ब्रेक डाउन करना है, किस ब्रैकेट को पहले उसके बाद ब्रेक डाउन करना है। ओके, तो ये जो ब्रैकेट होता है और एक ये ब्रैकेट होता है और एक सर्कुलर या राउंड ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये राउंड ब्रैकेट से। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिया हो इसके अंदर अगर कोई डिजिट हो तो पहले इस ब्रैकेट को हम ब्रेक डाउन करेंगे। इस ब्रैकेट के जो भी वैल्यू हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या जो भी हो, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को फाइनल टच करेंगे और हम अपने फाइनल रिजल्ट तक अप्रोच करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है इसको एकदम लास्ट में हम ब्रेक डाउन करेंगे। उससे पहले हम कर्ली ब्रैकेट को ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राउंड ब्रैकेट से। राउंड ब्रैकेट से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे कर्ली ब्रैकेट पे, उसके बाद अब हम आएंगे स्क्वायर। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हुआ प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन या आपके प्रॉब्लम को जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है? ऑफ जनरली क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे एलसीएम या परसेंटेज जैसे क्वेश्चंस में, परसेंटेज जैसे क्वेश्चंस में बोल देता है कि 20% ऑफ 200, मतलब कि 200 का 20% क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ यही बोलता है। मतलब 20% मतलब 20/100 गुणे 200। इस ऑफ का मतलब ये। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा 40। मतलब अगर कभी भी बोले कि कोई ब्रैकेट हो या ऑफ हो, उसका सीधा सीधा मतलब ये गुणा से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिवीजन। डिवीजन का आपको पता है, डिवीजन सिंबल आपको दिए रहेंगे। मल्टीप्लिकेशंस को भी क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल रिप्रेजेंट किया रहेगा। एडिशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन रहेगा, सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता होगा कि आपको बोडमास रूल काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड मैं एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक्स, मुझे लगता है बहुत सारे लड़के उसको सॉल्व कर लें, लेकिन चूंकि मैं स्टार्ट किया हूँ बेसिक से, तो मैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 10 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस 2 राउंड ब्रैकेट 9 माइनस राउंड ब्रैकेट 3 प्लस 2 क्लोज ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज, फाइनल स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले हम, जैसे कि अभी आपने बताया कि सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, या सर्कुलर ब्रैकेट बोल सकते हैं, या फिर उसको पैरेंथेसिस बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अभी भी राउंड ब्रैकेट है इसमें, तो 9 माइनस 5 ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 5। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 10 और ये फिर से इसको सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है हमारा 10 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 4। ये अब हम क्या किसको सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हमारा नंबर आता है कर्ली ब्रैकेट का। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी कि 25 माइनस स्क्वायर 10 माइनस 8। सॉरी, एक सेकेंड। ये क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 5
ओके, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है -9। ओके, 10 25 अब ये हो जाएगा 9 - 5 4 और 4 × 2 हो जाएगा 8, 9 - 8 हो जाएगा हमारा 1, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे 1, और 10 - 1 ये ब्रैकेट। देखिए हम छोटे से स्टार्ट किए हैं, बड़े वाले ब्रैकेट पे आए हैं। पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, फिर इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इस वाले ब्रैकेट को अब सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 - 1 क्या हो जाएगा 9, यानी कि 25 - 9 हो जाएगा आपका 60। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट होता क्या है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि जल्दीबाजी में हम आसान क्वेश्चन को भी गलत कर बैठते हैं। इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम, सर्कुलर ब्रैकेट, इससे हम स्टार्ट करते हैं। जब ये वाला ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व हो जाती है, देन हम आते हैं इस वाले ब्रैकेट में, जिसको हम बोलते हैं ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, जब इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व हो जाती है, फिर हम फाइनल आते हैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम सबसे बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको हम सबसे छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, जब इन सारे ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं, तब हमारा फाइनल जो भी उस ब्रैकेट के बाहर रहता है उससे मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्शन या एडिशन या डिवीजन हम करते हैं। आशा होगा ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, x/y is equal to 3/2, find the value of x² + y² upon x² - y²। ओके, मतलब कि x/y की वैल्यू दी हुई है 3/2 और x² upon y² प्लस x² + y² अपॉन x² - y² की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अभी क्या है, हमने बताया कि कोई भी अल्फाबेटिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फाइनल अप्रोच तक सॉल्व करने के लिए हम सिंपलीफाई फॉर्म में किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन को करते हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये हमें वैल्यू दिया है x/y की, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है x और y एक दूसरे के इंडिपेंडेंट में है, जैसे कि x² अलग है, y² अलग है। तो हम जो हमें दिया है कि x/y, तो हम ऐसा क्या करते हैं कि x/y के फॉर्म में इक्वेशन हो जाए। हम करते हैं क्या है कि अगर y² को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड अगर हम डिवाइड करते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, जिससे हम अपने एक्सप्रेशन को आसानी से सॉल्व कर लें, जिसे हम सिंपलीफाई कर लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² + y² अपॉन x² - y² अपॉन y²। ये हो जाएगा x/y का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x/y का होल स्क्वायर माइनस 1। अब चूंकि हमारे पास x/y की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 3/2, वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यही चीज मैंने बताया है कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो उसको आप आसान फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें, उसको ब्रेक डाउन करें, ताकि आप फाइनल अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, x/y की वैल्यू हमारी दी है क्वेश्चन में 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4 प्लस 1 अपॉन 9/4 माइनस 1। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9 + 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा
9 माइनस 4/4। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा डिवाइड फॉर्म में। 9 प्लस 4 13/9 माइनस 4 5। क्लियर है? मतलब कि हम कोई एक्सप्रेशन दिया था, पहले हम इसको आसान फॉर्म में कन्वर्ट किए, सॉल्व किए ताकि हमें इससे रिलेटेड कुछ वैल्यू मिले, फिर हम फाइनल वैल्यू को पुट की और अपने फाइनल आंसर तक अप्रोच करें। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप पहले कोई भी क्वेश्चंस को ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को पहले उसको ब्रेक डाउन करें, कन्वर्ट करें, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन हो उससे रिलेटेड आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे अभी हमने बताया कि भाई x और y दोनों एक दूसरे पे इंडिविजुअल है न्यूमरेटर के फॉर्म में, जो कि क्वेश्चन में दिया है, तो हमने ऐसा कुछ किया ताकि इसके फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69.98 का स्क्वायर माइनस 13.02 का स्क्वायर। ठीक है, अब जनरल इसको आदमी क्या करेगा कि अगर इसका स्क्वायर है तो पहले इसका स्क्वायर कर दे। 69.98 इसका मल्टीप्लाई, इसको आप स्क्वायर करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर इसका फर्दर इसका स्क्वायर करेंगे। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं इसमें कुछ छुपा हुआ है क्या। हम छोटी क्लासों में पढ़े हैं ऐसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला इस रिलेटेड इस क्वेश्चंस को इसलिए फ्रेम किया हूँ ताकि आपको ये भी पता हो कि इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, क्या आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम देख पा रहे हैं अगर इस वैल्यू को अगर हम a पकड़ें, अगर हम इस वैल्यू को a पकड़ें और इस वाली वैल्यू को b पकड़ें, मतलब ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लगभग लोगों को पता होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है। इसको हम लिखते हैं a प्लस b a माइनस b। ठीक है, सिंप्लीफाई बोला है तो हम पहले इसको तोड़ेंगे छोटे फॉर्म में ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाए। तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया, हमें नजर आ रहा था कि ये जो इक्वेशन दी हुई है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दी हुई है, तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया a प्लस b a माइनस b। राइट, अब हम आते हैं, हमने माना था कि a की वैल्यू ये है 69.98, हम रख देते हैं 69.98 प्लस 30.02 into 69.98 माइनस 30.02। ठीक है, तो ये हम ऐड कर लेंगे, 8 2 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10, यानी कि ये हो जाएगा आपकी वैल्यू 100। ये हो जाएगा आपका 8 2 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 39.96। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन से हम क्या समझ पा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया है जो किसी फॉर्मूले से रिलेट करता है, तो हमें कुछ फॉर्मूले को पता होना चाहिए कि जैसे अभी हमने स्टार्ट किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। हो सकता है कभी कोई एक्सप्रेशन इसके फॉर्म में दिया हो, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। मैं आने वाले समय में आने वाले लेक्चर में ऐसे रिलेटेड फॉर्मूले आपको यूज करवाऊंगा। जैसे एक हो जाएगा a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी क्यूब, हो सकता है कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं a प्लस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ठीक है, तो हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप
आपका माइंड सेट हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन देखते हुए आपको ये याद हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ कि मेरी आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन का, तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।